अभी बेनती करते हैं एक चालू कर सकेंगे।
नगर वासियों को सारे बेनती है कि अपने कमां कारां ते आए हुए जल्दी तो जल्दी ग्राउंड की पहुंचने की यात्रा को ताकि असली एक घरे प्रोग्राम जिहड़ा आता है ਤੁਹਾਡੇ सहयोग के नाल सारा जाता है और शास्त्री जी साडे कोल पहुंच चुके हैं मेहता जी मूर्ति सारे जी आया कमेटी वालों ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਚੌੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋਕਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਝਾਕੀ ਹੈ ਇਹ ਜੋਕਰ ਸਾਡੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ ਜੋਕਰ ਹਾਂਜੀ बड़े प्यार के सत्कार के नाल मान सको बीबियां नूं बेनती है कि साडे पिंड वाले पासे पौड़ियां के उपर बैठने की कृपालता करन आई झाकी कुछ ही क्षणों के विच तुहाडे दरमियान पहुंच रही है आए हुए सज्जणों नूं मैं जी आया उस वेले भी किया गया कायनात में सर्जन वाले साडे उस वेले दे शिव जी महाराज उन्हां दे पत्नी पार्वती जी हाँ जी नाल ने लव कुश जिन्ने भी बच्चे स्टेज पे बैठे हैं हेलो मेरी आवाज में सुनते हो जिन्ने भी बच्चे स्टेज पे बैठे हैं टका थले आ जाओ जेड़े मेरी आवाज सुनते हैं छोटे छोटे बच्चे स्टेज के उपर कुर्सियां ते बैठे हैं उन्होंने बेनती है कि इधर नूं आउण दी कृपालता करन थले आ जाओ भाई काका जी उत्ते नहीं बहना थले आ जाओ वो थले आ जाओ कुर्सियां ते थले आओ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਆ ਛੋਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜਾਓ ਕਾਕਾ ਥੱਲੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ ਹਾਂਜੀ एक मेरी बेनती है कि बच्चों को बेनती है ये मेरी बार बार कि काफियां के ऊपर बच्चे नहीं बैठने चाहिए बच्चों को बेनती है कि बाकी मेरे वीर जो नौजवान हो भी स्टेज के ऊपर बैठे छोटे भावे मेरे वीर या छोटे बिल्लू दलाल जी उन्होंने न्याणियां का बैठन दो उन्होंने न्याणियां फतेह कर दो सारे बहुत ही बढ़िया सीन उन्होंने राजा दशरथ ते कटई उन्होंने मगर भाली सुग्रीव ते वो धर्मपत्नी तारा उन्होंने मगर के पासे आ रहे हैं
आर्ट स्टूडियो ये जी इंटरनेट पर असी पानी है इनू रिस्पॉन्सर सतपाल अटवाल जी, दलवीर पन्नू जी, परमजीत अटवाल जी, केंद्र अटवाल जी, इन्हों ये रवन आर्ट जी ये फिल्म बनाई जा रही है ये दशहरे के संबंध में इनू कवर करके इंटरनेट पर पहुंच गए। साडे रवन आर्ट होने का जी मेरे ख्याल ये स्टेज वाले के होने एक दो जो स्टेज पर शॉट लगे आ संख का कर एंड ही है उन्होंने वीर ते उन्होंने पुत्र भीषण ने कौम ते कुंभकर्ण ते उस तो बाद मेघनाथ ते उन्हों की सेना साडे दरम्यान ग्राउंड में आ रही है। तालियां दे नाल उन्हों का स्वागत करो जी। ग्राउंड में पहुंचे लंकापति नरेश रावण, उन्होंने भीम भीषण, मेघनाथ, शत्रुघ्न ते उन्होंने सेना का बोलबाला पोजीशनां दे विच कि आपां इह प्रोग्राम नूं स्टार्ट करते हुए साढ़े मुकदमे में असी उन्होंने जी आया कहते हाँ इस कमेटी को हेलो मैडम संतोष रानी साढ़े एमएलए साहब के भाई वो भी साढ़े दरम्यान साढ़े को तशरीफ ले आए साढ़े मल्ला साहब ते होर साढ़े आधा बाबू लागू साढ़े इस मेले में पहुंच के तुसी इस मेले की रौनक नूं बढ़ाया है। मैं बेनती करता साढ़े दरम्यान पहुंचे ने एमएलए साढ़े बंदा हल्के तो चौधरी मोहन लाल उन्होंने नाल आगू साढ़े पत्रकार साढ़े वीर साढ़े को पहुंचे ने असी उन्होंने जी आया कहते हाँ। साड़ी इस नवाणी के क्लब नूं उन्होंने मेरे भी स्टार्टिंग शुरू करन जा रहे हैं। उस वेले का सीन जिस वेले उधर कटई के नाल उस वेले का सीन थोड़े सामने पेश कर दी। युवाओं को क्या हुआ, कुछ कहोगी भी या यूं ही खड़ी रहोगी? कहीं तुमने मोहन दत्त तो नहीं डाल रखा? वो ना हो तो क्या करूं रानी? क्या आपने नगरी की शोभा नहीं देखी? घर घर बधाई की गूंजे सुनाई नहीं दी? नहीं, ऐसी क्या बात हुई? क्या तुझे नहीं पता कल राम को राजा बनाया जा रहा है? ये तो बहुत खुशी की बात है। खुशी की बात तो तब होगी जब आप रानी से दासी बन जाओगी। हैं? जी तुम क्या कह रही हो? हाँ, ये मैं सच कह रही हूँ। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ?
तुम्हें याद होगा जब राजा दशरथ सबरासुर युद्ध करने गए थे तो रथ का पहिया टूट जाने पर आपने उन की जान बचाई थी, तो उन्होंने आपको 2 वचन मांगने के लिए कहा था। हाँ हाँ, और दूसरे में क्या? दूसरे में के राम को 14 सालों का वनवास। लेकिन राम को वनवास भेजने से क्या लाभ होगा? ये सब राजनीति की बातें हैं, आप सब धीरे धीरे समझ जाओ। मैं ना छोटे छोटे बच्चों को बेनती करता कि बीबियां दे विचों उठण दी किरपालता करो। ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਓਨਲੀ ਲੇਡੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਚੌਧਰੀ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡਮ शहजादे। कैसे आना हुआ? अरे प्यारी, तुम बोलती क्यों नहीं? ऐसे मुरझाई हुई क्यों हो? महाराज, मैं आपसे कुछ मांगने आई हूँ। मांगने? क्या मांगने आई हो गई? महाराज, आपने मुझे 2 वचन दिए थे। वचन? वचन? वचन की बात करती हो? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मांग लो, क्या मांगना है गई? पहले में दे दो भक्त को राज, और दूसरे में? हाँ हाँ, दूसरे में क्या गई? और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास। नहीं 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 गई, भक्त प्यारे का राज ले लो, लेकिन राम का 14 वर्ष का वनवास मत मांगो, मत मांगो। नहीं नहीं महाराज, अब तो आपको ये 2 वचन पूरे करने ही पड़ेंगे। नहीं नहीं गई, वे वफा जो तूने मुझसे कैसा वचन ले लिया? पाप तू करे, दोष मुझ पर धरे, तूने यूं ही मुझे रूहा से हाँ कर दिया। राम राम मेरे पुत्र राम। हाँ वे ताड़ियां दे नाल इस सीन दा सारिਆਂ ने आनंद माणिया ते होर साडे मेरे वीर मैं नाम लैण लगा तो बहुत हो जाएंगे, उन्होंने एक बार फिर जी आया कहता होया। अगला सीन ककई के महलों विच कि ककई के राजा दशरथ ने वो बचन मैनू दिते सी, वो तुहाडा प्रभाव का समा आ गया है। अपने पुत्र राम उन्होंने गलबात ना करने का दिलासा दे के वो बचना सुनाती है। उस दिलासी थोड़े सामने ककई के राम पिताजी को क्या हुआ? पुत्र, तुम्हारे पिताजी ने मुझे 2 वचन दिए। हाँ महाराज, दूसरे में क्या? और दूसरे में तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। अब बात क्या है? जे पिताजी ने बहुत अच्छा किया, मैं उनकी आज्ञा का पालन करूंगा। राजा दशरथ अपने ककई दियां भरत ते शत्रुघ्न दा मामे घर गए ने। उस वेले अयोध्या तो सुनेहा आता है कि भरत अयोध्या में वापस हो जाओ। उस तो पहला दा सीन राम अपने भरा लक्ष्मण ते अपनी धर्मपत्नी से सीता पिताजी की आज्ञा का पालन करते हुए 14 वर्ष वनवास के लिए जा रहा हूँ। नहीं नहीं भ्राता श्री, मैं भी आपके साथ चलूंगा। मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा भ्राता श्री। नहीं नहीं भ्राता लक्ष्मण, तुम जहाँ रहकर माता पिता की सेवा करना। ठीक है, अगर रघुकुल की यही रस्म है तो अयोध्या में ना रहना मेरे लिए कसम है। जीते जी आपका साथ ना छोड़ूंगा, आपसे कभी मुख ना मोड़ूंगा प्रभु। मैं आपके साथ ही चलूंगा। स्वामी स्वामी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। प्रिय, तुम जहाँ रहकर माता पिता की सेवा करना।
स्वामी स्वामी, अगर आपने मुझे अकेले छोड़ना था तो स्वयंवर क्यों जीता था? सीता, तुम जंगलों के कष्ट सहन नहीं कर पाओगी। तुम जहाँ रहकर माता पिता की सेवा करना। स्वामी स्वामी, मैंने हर सुख दुख बांटने की मंडप में कसम खाई है और हर सुख दुख को आपके चरणों में व्यतीत करती रहूंगी प्राणनाथ। ठीक है प्रिय, अगर तुम्हारी दोनों की जय जीत है तो मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाएं। कहता हुआ मैं सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ करता कि जिन्हों ने अपना ये समा कढ़ के उन्होंने अपना कीमती समा कढ़ के साडे दरम्यान इस मेले में अपनी हाजरी लगाई है। ते मैं कुछ क्षणों के तुहाडे रूबरू करांगा अज दे मेहमान ते भरत, वो दोनों ही कि राजे दशरथ नूं कुछ नहीं पता की हो रहा की नहीं हो रहा। तुहाडे सामने पेश करते हैं साडी इस क्लब के मेंबरान दीपू कुबेर, लाली अडवाल ते पिताश्री, हमें आज्ञा दीजिए पिताश्री। तो कहीं से कैसे वचन ले लिए मेरे पुत्र? ये परमात्मा ने क्या किया तुम्हारे में? पुत्र तुम भी जा रहे हो। राम, हे परमात्मा, ये कैसे अनर्थ? मेरे पुत्र राम। ताड़ियां दे नाल स्वागत बहुत ही वधिया ये दशरथ दा सी। जाकर देखो कौन आया है। ठीक है भ्राताश्री, मैं जाता हूँ और जाकर देख के आता हूँ घोड़े पर कौन आया है। जाओ। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। आओ आओ। तो क्या समाचार लाए हो? महाराज, मैं कुछ संदेश लाया हूँ, वो भरत जी को बताना है। ठीक है, आ जाओ फिर। प्रणाम महाराज। आओ आओ दूत, क्या समाचार लेके आए हो? महाराज, समाचार तो कुछ नहीं, लेकिन माता ने आपको जल्दी बुलाया है। भैया भाभी तो सब ठीक है ना? भैया भाभी तो ठीक है, लेकिन आपको जल्दी बुलाया है। माता पिता तो सब कुशल मंगल है? हाँ हाँ, वो सब कुशल मंगल है, लेकिन आपको जल्दी बुलाया है। अरे तू कैसा दूत है जो एक ही रात लगाए दे रहा है? आपको जल्दी बुलाया है, जल्दी बुलाया है, लेकिन मुझे जल्दी बुलाने का कोई तो कारण होगा। ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन आपको जल्दी बुलाया है। ठीक है शत्रुघ्न, जाओ हमारी चौकिया जाने की तैयारी करो। ठीक है भ्राताश्री, आप जाने के लिए तैयार हो जाए, मैं आपकी सवारी तैयार कराता हूँ। साढ़े एमएलए चौधरी मोहन सिंह गोपाला अपने कुछ विचार साझे करके कुछ सुना दे उन्होंने प्रचार करो। मौके से मेरे नाल बाकी कमेटी बना बड़े मल्ला सत्कारयोग साध संगत, अज आप सारे बहुत ही खुशियां भरे मौके ते दशहरे के त्योहार से जो बदी के उपर नेकी की जित का प्रतीक है उस ते इकट्ठे हुए हैं। मैं धन्यवादी है सर्व धर्म सभा पराला का जिहड़े हर साल काफ़ी लंबे समय तो पराला विखे दशहरे का त्यौहार मना रहे हैं। होना चाहिए जिहड़ा रावल जी वो भी विरासतां का रचेता सी और अपना
बहुत शक्तिशाली बलवान सी भैणां जो हन सारियां उस उन्हां दा पूरा वध तो वध सत्कार करना चाहिए और अपने माता पिता की आग्ञा दे विच रहना चाहिए, उन्होंने सेवा करनी चाहिए है। और जिस तरह प्यार भी ज्यादा होता और सामना भी मुश्किल का सामना भी करना परिवार के याद करनी चाहिए जब आप इकट्ठे होंगे हैं, क्योंकि संगत है वो कितने कितने किस तरह को सीख के भी जाना अपने जीवन को आप किस तरह जो सोहना सुंदर बनाना तो किस तरह समाज के अंदर रह के लोगों के जो नाल काम आना और किस तरह अपनी प्रेम प्यार को हर समाज को आगे लेके जाना। तो मैं बहुत आजा पासा मत गड़ गया मगर मैं उन्होंने बहुत ही धन्यवाद करता है कि 1 लाख रुपया उन्होंने दशहरा कमेटी को अनाउंस किया तो 1 लाख रुपया मैं धन्यवाद करता कि साढ़े दरम्यान पहुंचे हैं। असी इन्हों लख लख बधाई देने साढ़े डिप्टी साहब उन्होंने भी बेनती है साढ़े जसवीर सिंह साढ़े पंडित हरमेश जी ताकि मगर भी दिखाई दिता रहे पुत्रों इस मेले का आनंद बड़ी शांति के नाल मानो कि बहुत ही बढ़िया मेला है। मैं एक सीट पेश करांगा उस तो उपरंत जी गल करनी है वो बात करा एक बार फिर मैं धन्यवाद करता है आज दिन अपने मां साढ़े बिचों आके चले गए हैं। असी उन्होंने बहुत ही धन्यवाद करते हैं इस कमेटी को नगर पंचायत को। लो जी अगला सीन राजा दशरथ हाथ कुछ खा पी लो फिर सब कुछ धीरे धीरे बता दूंगी। माता श्री ये क्या है? पहले दूध गया वो बोलता है आपको जाति बुलाया है, आप बोल रही है पहले कुछ खा पी लो। पहले बताओ तो सही सब भैया बाबू तो कुशल मंगल हो। पुत्र मैं कह रही ना सो जाओ। नहीं माते ये कैसे मौत हो गया? पुत्र तुम्हारे पिताजी ने मुझे 2 वचन दिए थे। कैसे वचन माता श्री? पहले में तुम्हारे लिए राज और दूसरे में हाँ माता श्री दूसरे में क्या? और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास। माता श्री ये तुमने क्या मांग लिया? भारत के लिए राज और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। क्या माफ कर दिया माता श्री? पुत्र भला इस मंत्रा विचारी का। अच्छा तो इसकी आग नहीं हुई है जरा ठहर मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। पुत्र मैं तो आप मेरी तलवार छोड़ दे मैं इसे जीत नहीं छोड़ूंगा। ठीक है आप माता श्री मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। औरत पर अत्याचार करना हमारी राजनीति के खिलाफ है शत्रुघ्न। उन्होंने सेवा करते रहे। मैं एक बार फिर बीबी जसवीर कौर ते बिट्टू भाजी का इतने पहुंचने से बहुत ही धन्यवाद करते हैं जिन्होंने बहुत ही उस दशहरा कमेटी जो मैंबर ने छोटे छोटे बच्चे थोड़े ही बच्चे ने मैं इन्हों का एक बेनती करता है थोड़ी रिपीट घटा दो भाजी। मैं एक बेनती करता है कि इन्हों का तालियां के नाल हौसला अफजाई करा करो। यहाँ पर आए हुए ऐसे लगता है कि जैसे कल की ही बात हो। हाँ भ्राता लक्ष्मण और ये एक वर्ष पड़ा हुआ है वो भी ऐसे खुशी खुशी लौट जाएगा और हम अपने देश लौट जाएंगे। भ्राता श्री देखिए अनगिनत सेना सूर्यवंशी झंडा लेकर हमारी ओर आ रही है। भ्राता श्री भ्राता लक्ष्मण आपको क्या वहम पड़ गया? उन्हें नजदीक आने दो फिर सब पता चल जाएगा। प्रभु परंतु इतनी सेना किस लिए? आखिर किस लिए प्रभु?
मुझे तो लगता है कि जरूर कोई बात हुई है। भ्राता लक्ष्मण, हमें भरत से ऐसी उम्मीद नहीं है। उनको पास आने दो, फिर सब पता चल जाएगा। राम और नाम हो आपको। प्रणाम। भ्राता श्री, आप अयोध्या को छोड़कर जंगलों में बढ़ कर रहे हो। ये तो भगवान की माया है। जैसे उनके हुक्म के बिना पता नहीं मिलता, ये सब उसी की लीला है। भ्राता श्री, आप मुझे अपने चरणों में रहने की आज्ञा दो, ताकि मुझे जुदाई का सामना देखना पड़े। नहीं नहीं, पहले भी हमारे पिताश्री मारे आने के वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। मैं नहीं चाहता कुछ और अनर्थ हो। ठीक है भ्राता श्री, अगर आपकी यही इच्छा है तो आप हमें अपने चरण पालिका दीजिए, ताकि मैं इसे अपने राज सिंहासन पर रखकर इनकी तब तक पूजा करता रहूंगा जब तक आप अयोध्या से वापस नहीं आते। ठीक है, अगर तुम्हारी ये इच्छा है तो इन्हें ले जा सकते हो। प्रणाम भ्राता श्री। बुजुर्ग मातावां जिन्नियां भी रूहां साडे विच इत्थे खड़ियां ने, असीं सारियां नूं अपनी कमेटी वालों ते इस नगर की पंचायत वालों असीं जी आया कहंदे हां कि तुसीं इसे तरह रौनक नूं हरेक साल ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਿਹਾ करो। राम ते लक्ष्मण ते उस वगैरह सिंह जी सूप लखा तेरा। अरे आप कितने सुंदर हैं, भगवान ने आपको कितना सुंदर रूप दिया है। आप कौन हैं और आपके साथ और कौन कौन है? मैं दशरथ पुत्र राम और मेरे साथ मेरे भ्राता लक्ष्मण है और मेरी पत्नी सीते है। अगर आप मेरे भ्राता श्री से पूछ ले, शायद वो आपकी मनोकामना पूर्ण कर सके। आप ही कितने सुंदर हैं, भगवान ने आपको भी कितना सुंदर रूप दिया है। क्या आप मुझसे विवाह करोगे? ये तो भगवान की माया है, किसी किसी को सुंदर बनाया है। मगर सुंदरी, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने भ्राता जी के चरणों में रहकर उनकी सेवा करने की कसम खाई है। आओ मेरे पहलू में आओ, ये मनोकामना पूरी नहीं कर सकता। कृपया आप यहाँ से चले जाएं। देखो, तुम मेरा अपमान मत करो। तुम्हें मालूम नहीं मैं कौन हूँ। मैं लंकेश रावण का प्रणाम मुझको। बहुत ही देना है इन्हों। मैं वो जिथे किते भी मेरी पम्मा आवाज सुनता वो गुम होया है जी। कोई 10 बजे तो वो सानू नजर नहीं आया। जिथे किते भी मेरी आवाज सुनता है वो इतने आउदी के पालता करे पम्मा चक्की वाला। हाँ जी, मैं राम लक्ष्मण के सीता उन्होंने तकरीबन 12-13 साल उन्होंने जंगलों में भटकते हुए बुजुर्ग बंदे ने उस रावण की रची हुई साजिश के कारण उस वेले का सीन थोड़े सामने पेश करते हैं। साडे दीपू गोवाल जी, लाली गोवाल जी ते मनी तलवार ते छोटा हिरण जिहड़ा कि मना
ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਦੀ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਸਵਾਦੀ ਹਿਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸੀਨ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। राधा राम पड़े हुए वो भी ऐसे ही बीत जाएंगे और हम खुशी खुशी अपने देश लौट जाएंगे। स्वामी स्वामी देखिए कितना सुंदर मरीज घूम रहा है। ये वो अपना आनंद लेते हुए घूम रहा है, उनको घूमने दो। स्वामी स्वामी वो मुझको पकड़ दीजिए ना, मैं उसको पालूंगी और अपना मन बहलाऊंगी। पकड़ दीजिए ना। ठीक है, अगर तुम्हारी यही जीत है तो मैं उसको पकड़ कर लाता हूँ। भ्राता लक्ष्मण, मैं सीते के लिए मृग पकड़ने जा रहा हूँ, तुम जहाँ रहकर सीते की रक्षा करना। ठीक है भ्राता श्री, आप निश्चित होकर जाइए और उस सुंदर से मृग को पकड़ कर लाइए। मैं तब तक माता श्री के पास ही हूँ। भ्राता श्री आप जाइए। ठीक है भ्राता लक्ष्मण। राम जी भोर भान वास्ते चले गए। उस वेले वैसे राम जी हिरण पिछे चले जाते हैं जंगलों के विच। हिरण जी अगे अगे ते राम जी पिछे पिछे। एक अणपछाती जी आवाज आती है। कमेटी जी है साढ़े सारा नगर तो 1100 रुपए, राम प्रकाश संगत साढ़े सैकटरी साहब वो भी 1100 रुपए, सतनाम सिंह टवाल 1100 रुपए, मक्खन सिंह टवाल 1100 रुपए, गुरदेव सिंह टवाल सवादियां दे कहंदे जी इन्हां नूं ये भी साढ़े 1100 रुपए साढ़े इस लाके दा मान करते हैं ते इन्हां दे सिर ते साडी कमेटी चलदी है। ਅਸੀਂ रावण जी अपना भेस बदल के और सीता दी गोदियां अलग 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 भिक्षाम देही भिक्षाम देही। प्रणाम ज्योतिराज, आप कौन हैं और कहां से आए हैं और किस लिए आए हैं? देवी फकीरों का क्या नाम और क्या मुकाम, जहाँ पड़ी रात वही किया आराम। योगीराज आप जहां किस लिए आए हैं? भिक्षा के लिए पधारे हैं देवी। ठहरिए जोगीराज, मैं अभी भिक्षा लेकर आती हूँ। ठीक है। नहीं नहीं जोगीराज, मैं बाहर नहीं आ सकती। अगर तुम बाहर नहीं आ सकती तो जोगी निराश होकर जा रहे हैं। ठहरिए ठहरिए जोगीराज, मैं बाहर आकर भिक्षा डालती। ये लीजिए जोगीराज भिक्षा। आपको पता नहीं मैं कौन हूं? मैं बोल रहा हूं जो दिल्ली पार नहीं कर सकता था, इसलिए आपको बाहर बुलाया और उठा लिया और सभा में हुए अपमान का बदला ले लिया। बुलाओ बुलाओ अपने राम को बुलाओ। आज मैंने सभा में हुए अपमान का बदला ले लिया।
जटाऊ मिलता है उस वेले का सीन थोड़े सामने पेश करता है। राम लक्ष्मण ते जटाऊ उस वेले का सीन थोड़े सामने पेश करता कि जल्दी तो जल्दी आप सीन खत्म करने राम, हे राम। कुछ सुनाई दिया लक्ष्मण? हाँ भ्राताश्री, मुझे लगता है कि आपको कोई पुकार रहा है। हाँ, चलो चलकर देखते हैं। महाराज, आप कौन हैं और आपकी ये दशा किसने की? पुत्र, पहले मेरे मुंह में पानी डालो, मेरी तो जान निकलती जा रही है। राजा लक्ष्मण, उनके मुंह में थोड़ा गैस डालो। सत्यानाश, वो सीता पुत्री को आकाश मार्ग से लेकर जा रहा था। मैंने उसको बचाने की बहुत कोशिश की, पर उसने मेरा पर काट दिया और मैं जमीन पर आ गिरा। महाराज, वो किस दिशा में गए हैं? पुत्र, वो दक्षिण की ओर गए हैं। तुम जाओ और सीता पुत्री को उसके जंगल से बचा लाओ। मेरा तो अब अंतिम समय आ गया है। मैं तो अपने भ्राता दशरथ के पास जा रहा हूँ। नहीं नहीं महाराज, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। साढ़े को टाइम भी घट होने करके ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸੀਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਲక్ష్మణ ਜੀ ਦਾ ਮੂਰਛਾ ਦਾ ਸੀਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਵਣ ਦਾ ਇਹ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਦੋ ਸੀਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਰੋਲ ਲੰਬਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ आओ। उन्होंने बेनती है स्टेज के कोल पहुंचने की कृपालता करो। लो जी, असी राम ते लक्ष्मण घूमते हुए बना दे विच सीता जी की भाल करते हैं। उधरों हनुमान जी ते बहाली सुग्रीव वो आपस संसार रचे है। साडे शिव जी महाराज, साडे कृष्ण जी, उन्होंने नाम वाल्मीकि भगवान जी। हमारी तरफ कौन आ रहे हैं? मुझे तो कोई शक है वो बाल पी के दूध ना हो। आपको क्या वहम हो गया महाराज? आप इतने चिंतित क्यों है? आप जाओ और शीघ्र पता लगा कर आओ वो कौन है। जो आ गया महाराज, मैं अभी भेष बदल कर जाता हूँ और उनका पता लगा कर आता हूँ। जय सुग्रीव, जय रघुवीर। क्या है आपका नाम और क्या है आपको काम? कहाँ से आप उधारे हैं? देखने में तो तपस्वी, मगर ये शस्त्र के उधारे हैं। राम और मेरे साथ मेरे भ्राता लक्ष्मण है। हम पिताश्री की आज्ञा का पालन करते हुए 14 वर्ष का वनवास काट रहे हैं। मेरी पत्नी का कोई हरण करके ले गया, उसकी तलाश में फिरते मारे हैं। प्रभु, तो आप मुझे नहीं मालूम था कि आप मुझे ऐसे ही मिल जाएंगे। अच्छा, तो तुम मेरे प्रिय भक्त हनुमान ही हो? हाँ, मैं हनुमान ही हूँ। हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। प्रणाम महाराज। महाराज, एक दशरथ पुत्र राम और वे अपनी माता पिता की आज्ञा के पालन करते हुए 14 वर्ष वनवास के लिए आए हैं। प्रभु ला रही थी और एक राक्षस उसे आकाश मार्ग से इंद्र की ओर उठाकर लेकर जा रहा था और एक पंजेब और माला मुझे मिली है। आप पहचानिए, यही उनकी तो नहीं? भ्राता लक्ष्मण, देखो तो ये पंजेब और माता सीते की है। हाँ हाँ, मैंने आज तक उनका मुख नहीं देखा। मैं उनका हर वचन उनके पांव को देखकर ही ग्रहण करता रहा हूँ। मैं उनका कभी भी मुंह नहीं देखा। मुझे नहीं मालूम कि ये माला उनकी है। हाँ हाँ, मैं पंजेब को जरूर पहचानता हूँ, ये माता सीता की ही है। हनुमान जी, आप जाइए और सीता माता का पता लगाइए। जो आ गया महाराज, मैं अभी जाता हूँ और सीता माता का पता लगा कर। जय सुग्रीव, जय रघुवीर, जय श्री राम, जय श्री राम। सियापति रामचंद्र की बोलिया करो सारे जाने। लो भी करते ने बाली ते सुग्रीव
उस वेले का सीन तुझे ऐसी धूल चटाऊंगा वाली है नाम क़यामत का। ये सुन ले तू सगरीब जरा, सहजे जब मैं चलता हूँ थर थर कांपती है जरा। अहंकार तेरा मैं तोड़ूंगा, किस बात की मूली है तू बता। मैं काल तेरा बने आया हूँ, आज मेरे हाथों गाएगा गदा। ना समझ है तू, बेशर्म है तू, जो हार के भी ललकारता है। सह सत्या तेरी फस्त हुई, क्यों भोगी डींगे मारता है। अरे जब कुछ न बन पड़ा तो घर में घुसकर जान बजाई। अरे बाहर भी आएगा कि घर बैठा बातें ही मनाया जाएगा। नहीं नहीं स्वामी, आप बाहर मत जाइए, वो सुग्रीव ही नहीं, आपको कोई और ही पुकार रहा है। क्या कहती हो तारा, मैं सुग्रीव से डरकर घर में ही गुजारा हूँ। अरे बातें ही बनाया जाएगा, ये युद्ध के मैदान में भी आएगा। तो आ जाओ फिर देखते हैं। गाली ते शरीर का युद्ध होता है, देन है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ, ਇੱਕ ਰਾਜਦੀਪ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਮੇਕਅਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮੇਕਅਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿयंका है लड़की, वो भी है। ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਜੱਗਾ ਸੀਮੈਂਟ ਸਟੋਰ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨਿੰਮਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੂਹਿਆਂ ਦਾ ਨਿੰਮਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੱਟੂ ਭਾਜੀ, ਬੀਬੀ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਅਮਰਜੀਤ ਭਾਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਅਮਨ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਤਕੀ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨੰਨੀ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲਾਂਕਾ ਨੂੰ मैं बेनती करता है साढ़े सारे ਜਿਹੜੇ ਫਗਵਾੜੇ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰ जिसने आपको 6 महीने तक अपनी बगल में छुपा कर रखा था। तो क्या तुम अपने बाप के कारनामे सुनाने के लिए यहाँ पर आए हो? नहीं महाराज, मैं आपको समझाने के लिए आया हूँ कि सीता माता को छोड़ दो और प्रभु श्री राम से दया की भीख मांग लो। मुफ्त में कान क्यों खाए हैं? तेरे जैसे बच्चे तो आज तक मैंने बहुत पढ़ाए हैं। रावण, जिन भाइयों के बल पर तुम कूद रहे हो वो केवल बातें बनाने की ताकत रखते हैं, केवल बातों की। क्या पिती और क्या पिती का शोरबा, चले जाओ यहाँ से।
हे महाराज, तुम्हारा पाँव उठाने से पहले तुम्हें जहाँ से पार करने का काम कर देता हूँ। खंडर था, तुम इतना अभ्यास करोगा, तुम्हारी सोच तुम्हारे जाती ऐसा दुर्साहस करने से घबराएगी। महाराज, मुझे क्षमा करना, इस बादल का पाँव नहीं उठा सका। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। रावण का दरबार है ये, आज कुछ ना कुछ तो फैसला होकर रहेगा। अंगद, ये मत समझना कि मेरा एक योद्धा पाँव नहीं उठा सका तो रावण के दरबार में कोई सूरवीरों की कमी हो गई है। पुत्र मेघनाद, आगे महाराज तुम जाओ और इस बादल का पाँव जमीन से उठाओ। आगे महाराज। चलूंगा जिस जमीन पर वहां भूचाल आएगा, जमीन का तरस आसमान भी काम देगा। साक्षात्कार हूं मैं, तू क्या मेरा ताब लाएगा, भस्म हो जाएगा जो मुझसे नजर मिलाएगा। तुझे तो एक झटके में धरती के कई चक्कर खिला दूंगा मैं, पाओ क्या पहाड़ हिला दूंगा मैं। महाराज, मुझे क्षमा कीजिए, मैं इसका पाँव जमीन से नहीं उठा पहले कुछ खा पी करो। क्षमा करें महाराज, मैं इस बानर का पाँव नहीं उठा सका। मुझे आश्चर्य है कि तुम्हारी ताकत को चिड़िया चुक गई। क्या इतने सूरवीरों में से एक भी योद्धा नहीं जो इसका पाँव जमीन से उठा सके? खड़ा है अंगद सामने, भरम अपना भी मिटा ले तू। अगर कोई और योद्धा बचा है तो उसे भी बुला ले तू। अपनी जुबान को लगाम दे अंगद। अभी रावण की भुजाओं में कितना बल है इसका अनुमान लगाना तेरे लिए संभव नहीं। इतना बल दिया है कुदरत ने मेरे बाजुओं में, जमीन और आसमां वजन कर दूं एक तराजू में। अपने पांव को भली भांति जमीन पे जमा ले तू। बॉलीवुड, अपना सारा बल लगा ले तू। मैं तेरा पांव तो क्या तुझे उठाकर लंका से बाहर फेंक दूंगा। होश कर, शर्म कर कि एक राजा का यही है धर्म। अगर पाँव ही पड़ना है तो प्रभु श्री राम के जाकर पढ़ो। मुझे यकीन है वो तुम्हें अवश्य माफ कर देंगे। आ जाए वीजा के पास ना टुकड़ा जरा, जाके राम से बोल कि युद्ध के मैदान में आ जरा। जिसको अपने बल और पराक्रम पर बड़ा अभिमान है, यहाँ मैदान में तो आए, फिर देखते हैं कि किसके बाजुओं में कितना दम है। अच्छा तो लक्ष्मण तो आया है मेरे हाथों मरने के लिए। अरे इधर आओ। अरे लक्ष्मण, तुम नहीं जानते
राक्षसों का राजा इंद्रजीत मेघनाथ। अरे मैंने विकराल काल काल भी गला तोड़ा है और बड़े बड़े योद्धाओं को संभाल कर छोड़ा है। अरे मेघनाथ ये मत भूल कि घास फूस के एक ढेर को एक चिंगारी ही दिला देती है, दरख्त के बड़े आकार को एक कुल्हाड़ी ही गिरा देती है। कुछ बड़ाई हो नहीं सकती बड़े आकार से, हार जाते हैं बड़े छोटे हथियार से। कर्म जिसका है बड़ा वही बड़ा बलवान है। दे तो मिट्टी केवल लात में ही प्राण है मेघनाथ, केवल लात में ही प्राण है। बाहर खड़े बातें मत बना और युद्ध के मैदान में आ। अरे लक्ष्मण इधर देख, इस धनुष का देख, इसमें छुपे तुम्हारी मौत का संदेश का देख। अरे लक्ष्मण आज के रात हमारी रात भी सूर्य दर्शेगा। अरे युद्ध के मैदान में हो, बातें न बनाओ। मेघनाथ जल्दी से जल्दी मैदान में आओ। आज के बाद राम तेरी सूरत को तरसेगा लक्ष्मण। बुला अपने राम को बुला, आज मैं तेरा खून पीऊंगा। बुला अपने राम को। आज मैं तेरा खून पीऊंगा लक्ष्मण, आज मैं तेरा खून पीऊंगा।
बुला 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 अपने राम को बुला, आज मैं तेरा खून पीऊंगा। बुला अपने राम को। जिन्हें भी लड़के खड़े हैं, चलो भी काका परे हो जाओ, परे मैं करना पड़े। मैं बहुत ही धन्यवादी हाँ साडे पंडित जी जसवंत जरा, उन्होंने वालों 500 रुपया ये थोड़े लिए। चलो बहुत ही धन्यवाद करता है। होर भी सारिया संगतां नूं यही बेनती है, जाओ जल्दी से बैतल लेके आओ हनुमान जी। युद्ध बहुत भयंकर चले है। जिस तरह अज भी गल्लां होंदियां श्रीलंका, वो स्थान श्रीलंका के समुद्र के इलाके कुछ आ गया ते कुछ पहाड़ों के विच है। अज भी फिर ने वो गल्लां, वो निशान अज भी उत्थे मकबूल ने, अज भी लोगों को नजर ही होते हैं। जो भी लखां साल उस तो बाद मेघनाथ पे लक्ष्मण का युद्ध वो होता है। उस उपरांत राम पे लक्ष्मण, राम पे रावण, राम पे रावण का युद्ध होता है। वो भी थानू दिखाना होना सी। राम पे रावण का युद्ध, मैं अपने छोटे बच्चों को बेनती करता जेडे राम की सेना वाले इस करके मैं बेनती करता राम जी को कि रावण का युद्ध मैदान जंग के राम जी के रावण जी का युद्ध में मैदान वो सभा के सामने ਅਸੀਂ बहुत ही धन्यवादी हैं बेटी जसवीर को बेटू भाजी ने
इस स्टेज पे जाने की गलता करें भाजी फगवाड़े तो उन्होंने इस साढ़े दशहरे के बहुत ही योगदान है। उन्होंने बेनती है कि साढ़े तो छोटा जहा मान आना जी आना पहुंच गया। देखो शुभकरण गोलना जी, नन्ही भाजी ते बलवीर भाजी बहुत ही नन्ही भाजी शक्ति का रोल करते हैं, बहुत ही बढ़िया 2 साल मेघना ना दुख होना वो तो बात राम जी आप भगवान का है। राम के राम का दुख इस तरह नहीं हो सकती। कैसे होगी यदि तो निज प्रोग्राम इस बात की आवत अभी आवत की वीडियो जिसकी नारी नजरी डालिए उसे हंसने लग जाएगी। अच्छा, तो मैं यही समझा कि अब तक मैं क्यों नहीं रहा। रावण की युद्ध मैदान में मृत्यु हो गई। छोटे भाजी मैं बेनती करता एक लैला भी मूर्त लैला सकती जिन्होंने सारे प्रोग्राम का जी रिकॉर्डिंग है कापी बंद करके नेट के उत्ते नाल साडे रमन आर्ट्स स्टूडियो ये भी दोनों कलाकार साडे दरम्यान आते हैं। मैं धन्यवाद करता है। हाँ जी सच्चे है जी नन्ही भाजी हाँ नहीं ये बुता तो आले दुआले लोग कोई कोले में खोल ना हो क्योंकि मोड़ सिस्टम है सारा का संस्कार हो जाना जितना इंग्लैंड कनेडा अमेरिका के होगा ये फराड़े वाले सिरे वाला काम नहीं है। इस करके प्रसिद्धि है कि सारे ने किसी ने कोल नहीं होना। अगली कार्रवाई अभी माइक बंद करते हैं।
कुर्सी ऐसे मगर हो गई ना नाल फोटो एक रावण एक ही कुर्सी आ जाए बाद पहला रावण की करा ये कुर्सी एक और घुमा दो ना भी कोई घुमाओ सब पहला रावण का परिवार भी बिट्टू भाई के दुनिया की सूर कौर जी का भी बहुत सम्मान करते हो बहुत ही धन्यवाद करते हैं बाकी का कोई बात कर रहे हैं पर इन्हें कर रही है बहुत बड़ा महाराज सारे में फोटो बनाएंगे लेकिन अगर सम्मान करते हैं सारे इकट्ठे बिल्कुल की फोटो भाई खड़े हुए एक सीट वाला जी दुआ की एक कोई सीट घुमा दो कोई नहीं इधर देखो हाँ बहुत बढ़िया इसी तरह मैं ऐसे करके बेनती करता एक बार फिर लगा जी फोटो बहुत बहुत धन्यवाद था दूसरी पार्टी साथे फोटो साड़ी हो गई जिन्हों की हो गई है वो सेकंड फोटो शिव जी पार्वती कृष्ण जी उन्होंने बेनती करके आ जाओ वो कृष्ण जी राधा जी हाँ खड़ जाओ इस तरह इन्होंने सम्मान है बिट्टू भाई उन्होंने बेनती है हाँ जी धन्यवाद उस दिन आई राम लक्ष्मण से सीता हो जाओ जी रावण की क्या नहीं करी बोल सियापति रामचंद्र की जय लो जी पवन पुत्र हनुमान जी की जय लाउते कुछ इन्होंने भी खा लिया लाउते कुछ हैगी तो हो देख लो ये ना कर हमने कोई बात दे देंगे लाउते कुछ छोटे बच्चे बहुत ही बढ़िया राम पे लक्ष्मण और हनुमान जी बात रह रहे हनुमान जी सर आजी आ जाओ भाई हाँ जी हाँ जी खुले खुले हो गए पहुंचे जरा हनुमान जी को बात करा लें चलो जी हो गई आ जाओ जी हनुमान जी अपनी सेना को ले लो ना एक दो बच्चे बाकी उसे कर देना वाला तो भी करवाओ बस थोड़े के इन्ने के बैठो बैठो थोड़े ऐसे बैठो थोड़े जान के हनुमान आगे बैठो 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 थोड़े भी देखो फोटो खिंचवानी जय हनुमान जी की बस बस ते हम मैं बेनती करता अपने भरत शत्रुघ्न उन्होंने बात पत्र भगवान बात कर लो जी हाथ रखो फोटो करवाओ अपनी मूर्ति को जी बहुत बहुत धन्यवाद हाँ जी आ जाइए उन्होंने बच्चों को बेनती है कि कोई बच्चे ना मारे उस बच्चों के ऊपर उन्होंने सत्कार करो उन्होंने पटाखे या बच्चे ना पटाखा थोड़े यादों आ जाए बहुत बहुत धन्यवाद और मैं बेनती करता जे कोई रहता इस दशहरे को तक लेके आने सारे कमेटी मैंबर आकर सिंगर भाई का सम्मान करो मैं निंदू भाई को बेनती करा कि ना जरूर हो काले भाई जिंगर भाई सारे जने एक बार ग्रुप फोटो हो जाए कमेटी मैंबर की पता लगे कि किहड़े उत्थे तक लेके आए हैं किन्हां की मेहनत है दशहरे के बच्चे सारे कमेटी मैंबर नजर आने चाहिए हैं शास्त्री अंकल जी बेनती करूंगा कि वो ऊपर चल जाए इन्होंने लंगर की बहुत सेवा की है 1100 रुपए सरदार गुरप्रीत सिंह जी ले लो फिर अच्छा जी आ लो जी गुरप्रीत सिंह जी अमन बता दो
ਲਓ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹਣ, ਵਾਲਮੀਕ ਕਮੇਟੀ ਫਾਲਾ ਆ ਸੋਹਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਵਾਲਮੀਕ ਕਮੇਟੀ ਲੱਦ ਦਿਓ। ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਡਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਫੜ ਲਓ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਡਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਫੜ ਲਓ। ਆ ਲਓ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਹੁਣੇ। ਸਤਨਾਮ ਦੀ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਸੀ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਐਕਸ਼ਨ ਸੈਂਚੁਰੀਅਲ, ਹਾਂਜੀ ਤਰੁੱਤ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਆ ਜਾਣ ਜੀ। ਪ੍ਰਿਆਵਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜਾਓ। ਪ੍ਰਿਆਵਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਦੀ ਲੱਗਦਾ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਟਵਾਲ। एक मिनट आ खिंच के कर दें दो। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੰਦੂ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਐਕਸ ਪੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ बस आ यार ऐसे ही आ खत्म है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੰਦੂ, ਚਲੋ ਵੀ ਛੇੜਿਆ ਲੈ ਲਓ ਵੀ ਛੇੜਿਆ ਬਿੰਦੂ ਵਾਲੀ, ਆ ਬਿੰਦੂ ਵਾਲੀ ਦਿਓ ਜੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੌਕਰ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਿੱਟੀ ਕੇਬਲ ਵਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਬਿੱਟੂ ਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਹੈ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਪਿੰਡ ਫਰਾਲੇ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਪਿੰਡ ਫਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨੇਕੀ ਤੇ ਬਦੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਅੱਜ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਰਸਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉੱਚ ਸੋਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਲਕ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਪਤਨੀ ਅਮਰਾਓ ਸਿੰਘ UK, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੁਖਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਰਮ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਚਾਨਣ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਯਾਦ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਜੀਵਨ ਮੁਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰਨ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਲਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦੁਸਹਿਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਹੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬ ਧਰਮ ਮਹਾਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਾਓ ਸਿੰਘ, ਬਿੱਟੂ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨਾ, ਭਾਲੀ ਭਾਜੀ, ਨਿੰਦੀ ਭਾਜੀ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਜੋਗਿੰਦਰ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਮੇਸ਼ੀ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ
ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੈਂਕਸਫੁਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟਵਾਲ, ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਟਵਾਲ, ਬਿੰਦਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਤੇ ਪੰਨੂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਵਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਣ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬੋਲ ਸਿਆਪਤੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਕੀ ਜੈ।